ये जो है ऑनलाइन क्लासेस में इसका टॉपिक जो है चार्जर एंड वाइंडिंग सर्किट डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर 1 एम्पियर 2 एम्पियर 5 एम्पियर 10 एम्पियर। ये जो सर्किट जो देख रहे हैं ये जितने भी एम्पियर का ट्रांसफार्मर रहेगा उसमें जो है यही सर्किट जो है उपयोग किया जाएगा। ये ट्रांसफार्मर जो है जो भी इसमें देख रहे हैं ये एम्पियर उसमें 12-0-12 का ही ट्रांसफार्मर होगा और 0-12 का भी होगा। ये दोनों ट्रांसफार्मर इसमें लगता है। और सबसे पहले जो है देखिए ये जो ट्रांसफार्मर जो देख रहे हैं ये ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग भी है और कनेक्शन भी है। सबसे पहले वाइंडिंग के विषय में देखिए ये 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर जब रहेगा तो इसको सबसे पहले बाइंडिंग में बाइबिन लेते हैं और बाइबिन में जो है सबसे पहले जो है ये 29 नंबर का तार लपेटते हैं। 29 नंबर 29 SWJ प्राइमरी सेक्शन में जो है हम लपेटना चालू करते हैं। सबसे पहले पेपर लगाकर उस बाइबिन में पेपर लगाकर ये 450 टर्न लपेटते हैं। एक बार जब लपेटते हैं तो 90 टर्न आता है तो उसको 5 बार लपेटेंगे तो 450 टर्न होगा। ये कॉमन से 1 तक जाने में हमको 5 बार लपेटना पड़ेगा। ये बाकी जो है इसके बाद और 4 टर्न हम लपेटते हैं 1 2 3 4। ये चारों टर्न जब लपेटते हैं ये तो फुल ट्रांसफार्मर प्राइमरी सेक्शन जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसमें जो है 450 के बाद 80 या 90 टर्न तक इसमें लपेटा जाता है। आपके वाइंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप वाइंडिंग कर रहे हैं। प्राइमरी जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम सेकेंडरी को पेपर लगाकर उसके बाद सेकेंडरी को लपेटते हैं। सेकेंडरी में जो है 29 नंबर का तार लगता है और उसको लपेटा जाता है 30 से 40 टर्न। ये 30 से 40 टर्न तक इसको लपेटते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लपेटना चालू करते हैं तो ये 30 टर्न लपेट लेंगे उसके बाद एक लूप निकाल देंगे और फिर उसी लूप को लेकर ये जो है दूसरा फिर 40 टर्न तक हम लपेटते हैं। ये दोनों लपेट कर जो है हम सेकेंडरी वाइंडिंग को हम कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट करने के बाद इसके बाद इसमें हम कोर लगाते हैं। कोर जो है इस बाइबिन में 2-2 कोर करके लगाना पड़ता है। एक इधर से एक लेफ्ट एक राइट दोनों तरफ से लगाकर जो है इस ट्रांसफार्मर को हम बना लेते हैं। इसके बाद इसका कनेक्शन कैसे करते हैं ये जो है कनेक्शन इसमें 1 2 3 4 5 तार निकला होता है। सबसे पहला तार जो है वो हमेशा न्यूट्रल होता है। कोई भी ट्रांसफार्मर हो उसमें ये न्यूट्रल में इसको कनेक्शन करेंगे। इसके बाद ये 4 लूप जो है ये रोटरी जो देख रहे हैं रोटरी के घुमाने के अनुसार जो है ये चारों लूप उस पर जोड़ा जाता है। ये 1 2 3 4 करके यह रोटरी में लूप है जिसका ये कॉमन है। ये कॉमन से जो है इस सप्लाई को इन करते हैं। ये फेस आता है इधर से और जो है ये सप्लाई जो देख रहे हैं मेन लीड के माध्यम से जो है ये सप्लाई को हम इन करते हैं। इन करने में जो है ये फेस और न्यूट्रल 2 है। ये फेस सप्लाई जो है ले जाकर डायरेक्ट फ्यूज पर जोड़ देते हैं। फ्यूज के ऊपरी वाले सिरे पर जोड़ते हैं और निचला वाला सिरा जो है फ्यूज सही रहता है तो ये स्विच पर लाइन जाता है। स्विच को ऑन करते हैं तो ये लाइन जो है सीधे कॉमन पर रोटरी के कॉमन पर चला आता है और ये कॉमन के हिसाब से जो है जैसा हम रोटरी को रखेंगे उस हिसाब से जो है ये ट्रांसफार्मर वर्क करेगा। यदि हम इसको 1 पर कनेक्शन करते हैं तो ये देख जो 450 टर्न का काम करेगा। इतना ही ट्रांसफार्मर का ये टर्न जो है काम करेगा। यदि 2 पर करते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक काम करेगा। 3 पर करते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक काम करेगा। 4 पर करते हैं तो ये पूरे टोटल ट्रांसफार्मर जो है प्राइमरी वाइंडिंग जो है वर्क करेगा जो कि सप्लाई आपको 12 वोल्ट देगा। इसके बाद जो है यहाँ जो है ये LED लगा हुआ है पावर LED। इस पावर LED का मतलब ये है कि ये फ्यूज यदि सही रहेगा तो ये पावर LED जलेगा। पावर LED का मतलब कि ये इस सर्किट में जो है सप्लाई आपको आ रहा है। ये पावर LED में जो है ये फ्यूज के माध्यम से फेस दिया जाता है और इधर से न्यूट्रल दिया जाता है। और इसका कनेक्शन जो है अब सेकेंडरी वाइंडिंग में जब चलते हैं तो इसमें जो है 2 क्रियाएं होती हैं ये फुल वेव और हाफ वेव। इसमें डायोड जो है ये 2 एम्पियर का डायोड लगता है 5402 और ये डायोड जो है इसको फुल वेव भी करते हैं और हाफ वेव भी करते हैं। फुल वेव में जो है हमको 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ मिलता है और हाफ वेव में जो है 6 वोल्ट की सप्लाई मिलता है। और ये बीच वाला जो है कॉमन है वो निगेटिव होता है। ये जब पॉजिटिव होगा तो ये ऑलरेडी निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से जो है निगेटिव जो है ये कॉमन पर चला आया और इसके बाद जो है ये
ये जो देख रहे हैं ये 12 वोल्ट की सप्लाई रहेगा, और बाकी जो है ये हाफ वेव में जो है ये 6 वोल्ट की सप्लाई रहेगा। ये 12 वोल्ट की बैटरी जो चार्ज करेगा, एक पॉजिटिव यहाँ से और निगेटिव यहाँ से हम दे देते हैं। और इसके बाद 6 वोल्ट का यदि करना है तो इसको जो है यहाँ से कनेक्शन जो है हम जोड़ देंगे, ये 6 वोल्ट बैटरी को ये चार्ज करेगा। और इसको चेकिंग करने के लिए जो है आप ये देख रहे हैं 12 वोल्ट की ये जो सॉकेट है, इस 12 वोल्ट के सॉकेट से जो है उस पर लिखा रहता है, और इसको जो है यदि चार्ज है नहीं है कैसे पता चलेगा, तो उसको जो है नेगेटिव से 1 सेकेंड के लिए 30 सेकेंड के लिए यदि चार्ज स्टार्ट करते हैं तो उसमें से चिंगारी छोड़ता है। चिंगारी छोड़ने का मतलब यदि हाई चिंगारी छोड़ता है तो ये जो है ट्रांसफार्मर का ये चार्जिंग सही दे रहा है, और यदि लो करता है इसका मतलब कि चार्ज नहीं हो रहा है। ये सर्किट पूरा हो गया।